तो दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि जो बीसीसीआई है वो उन प्लेयर्स पर एक्शन लेने जा रही है जो लगातार टीम इंडिया से रेस्ट मांग रहे हैं, या तो वो खेल नहीं रहे हैं या फिर अपना चोट का कोई बहाना बना रहे हैं और वो आईपीएल 2024 की तैयारियों में अभी भी लगे हुए हैं। आप इस मेरी बात से समझ गए होंगे ये सारा किस तरफ बीसीसीआई का जा रहा है। ऐसी न्यूज है और बड़ी है, और बीसीसीआई निश्चित तौर पर ऐसा कुछ देखने में लग भी रहा था कि कोई एक्शन जरूर लेने वाला है। आखिर वो वक्त आ गया है जब बीसीसीआई अब उन प्लेयर्स पर स्ट्रिक्ट होती हुई नजर आ रही है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से मुंह मोड़ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो आईपीएल ना छोड़ें। आईपीएल ज़्यादा उनके लिए मायने रखता है, उनके लिए देश मायने नहीं रखता है। और बीसीसीआई कितना बड़ा एक्शन लेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये उन प्लेयर्स के लिए ज़रूर बुरी खबर है जो आईपीएल को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और देश के लिए उनके जहन में, उनके दिल में कोई मायने नहीं है। तो ये खबर जरूर अच्छी है और होना भी चाहिए यही उन पर। और कौन कौन से प्लेयर हैं अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आप भी बखूबी जानते हैं, वो गिने चुने कुछ प्लेयर्स हैं। इसमें मैं सबसे पहले नाम लूँगा, इसमें एक एक करके बात करते हैं। तो श्रेयस अय्यर की तरफ चलते हैं। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से लगातार आउट फॉर्म रहे हैं और अब उनकी जब टीम से जगह जाने लगी तो फिर उन्होंने बहाना बना दिया कि उनके पीठ में दर्द है और भी एक कहीं जगह पर कुछ दर्द है, जिसकी वजह से उन्होंने नाम वापस ले लिया था इस सीरीज़ से और आगे अब टेस्ट सीरीज में नहीं रहेंगे। और बहाना क्या बनाया है, क्योंकि लगातार फ्लॉप रहे हैं तो कह रहे हैं कि पीठ में दर्द है। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं यदि ऐसा बहाना मैं नहीं बनाऊंगा तो टीम से मुझे वापस बाहर कर ही दिया जाएगा, और साथ ही साथ बाहर होने के बाद मुझे जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मतलब ये होता है यदि आपको कहीं पर भी थोड़ी सी हल्की इंजरी हो जाती है तो आप आईपीएल मिस कर देंगे। आईपीएल मिस करने का मतलब है कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो दिया जाता है प्लेयर्स को, आईपीएल में मिलता है, वो खो देंगे। तो इसी वजह से श्रेयस अय्यर उस लिस्ट में आते हैं। कौन कितना ज़्यादा बहाना बनाएगा आप खुद रैंक कीजिएगा और प्लेयर्स का नाम भी आप कमेंट करके दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो देश सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए सर्वोपरि है सिर्फ आईपीएल और पैसा। तो नंबर 2 पर चलते हैं। हम बात करेंगे अब यहाँ पर ईशान किशन के बारे में। ईशान किशन के बारे में भी यही कुछ चल रहा है कि उन्हें बहरहाल एक और मैटर उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बीसीसीआई उन पर भी एक्शन लेगा। वो इसलिए लेगा क्योंकि राहुल द्रविड़ का जो कहना था, कोच है जो बीसीसीआई के, जाकर के डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, क्योंकि केएस भरत को खिला रहे थे कि ईशान किशन को पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे थे प्लेइंग 11 में। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर के मेरे द स्पोर्ट धमाका चैनल पर और भी सर्च करें वीडियो तो मिल जाएंगे। उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। रीजन क्या है, क्या लड़ाई उनके बीच हो रही है राहुल द्रविड़ और ईशान किशन के बीच। तो किशन पर भी एक्शन की पूरी तैयारी होती हुई नज़र आ रही है। अब बीसीसीआई करेगी क्योंकि वो हार्दिक पांड्या के साथ जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आईपीएल की तैयारियां कर रहे हैं। और इधर भारत की जो टेस्ट टीम है वो लगातार चोटिल है, उसमें बड़ी मुश्किल से जो भारतीय टीम का, जो पूरी टीम का अगर आप अनुभव ले लें, जितने भी बैट्समैन खेल रही से टीम में, जो थर्ड टेस्ट मैच में भी खेलने जा रहे हैं, तो जो रूट का जो करियर है उससे भी कहीं कम अनुभव की टीम है, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा क्यों ना हो। रोहित का भी टेस्ट में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। बाकी का कोई भी बल्लेबाज रोहित के अलावा कोई नाम नज़र नहीं आता, चाहे आप जायसवाल के साथ चले जाएँ, चाहे गिल के साथ चले जाएँ। सरफराज खान का डेब्यू होगा, ध्रुव जुरैल हैं जो विश्व विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। केएस भरत को बाहर कर दिया जाएगा। केएल राहुल रूल आउट हो चुके हैं, वो अभी सीरीज में नहीं खेलेंगे। ये और खबर मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के बीच में कि केएल राहुल अब थर्ड टेस्ट को ड्रॉप कर चुके हैं और रविंद्र जडेजा भी बाहर हो चुके हैं। तो बात कर रहे थे 2 प्लेयर्स हम बता चुके हैं, एक श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, और जो अगले प्लेयर इसमें नज़र आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पर अब मोहम्मद शमी के ऊपर भी जरूर कार्रवाई हो सकती है कि हो, क्योंकि वो भी इस टूर्नामेंट को ड्रॉप अंतर्राष्ट्रीय जो सीरीज़ है उस पर नहीं खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद लगातार रेस्ट मांग रहे हैं। और क्या मैटर है, कुछ नहीं, बीसीसीआई जब जो भी पनिशमेंट है, जो भी सज़ा है जो सुनाएगी वो वक्त बताएगा। तो थोड़ा सा ज़रूर खेल के लिहाज से वैसे देखा जाए तो एकदम सही है। और एक और आप देखें तो अब सबसे बड़ा नाम आने वाला है, वो कौन है जिस पर बीसीसीआई ज़रूर कसने वाली है, उस पर नकेल। उसके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है दोस्तों, और कुछ नहीं। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इस फ्रेंचाइजी से उस फ्रेंचाइजी में जा सकता है, बशर्ते उसको आप पैसा दीजिए। पैसा सिर्फ उसके लिए देश मायने नहीं रखता। उसे T20 की कैप्टेंसी भी दी गई थी, लेकिन वो भी उसे ठीक नहीं लगी, उसमें भी उसको पर्याप्त पैसा नहीं, और देश सेवा उसके लिए सबसे बड़ी नहीं है। उसके लिए सिर्फ पैसा है। और डील कितनी बड़ी हुई थी आप समझ तो गए होंगे, उसका नाम
कि कौन है वो प्लेयर। 1 अरब की वो दोस्तों डील थी, 1 अरब से भी ऊपर की डील थी। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो डील हुई थी। हार्दिक पांड्या, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझे, हार्दिक पांड्या ही हैं जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब उन्हें टीम सिलेक्शन की बात आती है तो अपना नाम वापस ले लेते हैं, रेस्ट मांगते हैं, फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं और हार्दिक पांड्या क्रिकेट से दूर बने हुए हैं। सूर्य कुमार यादव को इसी वजह से T20 का कैप्टन बनाना पड़ा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे। वो अवेलेबल क्यों नहीं थे? वे खुद को सीरीज से बाहर कर लिया था और नेट प्रैक्टिस लगातार कर रहे। और क्यों ना करें यार दोस्तों, ये डील 1 अरब से ऊपर की है, तो फिर कितने मायने हैं मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या का खेलना, इसी बात से अंदाज़ा लग सकता है। और गुजरात जायंट्स जरूर अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही होगी कि एक ऐसे प्लेयर को उन्होंने वापस जाने दिया है जो कभी भी इस टीम को धोखा दे रहा था। और ये सही वक्त था कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को छोड़ दिया है, ये बहुत बेहतरीन था। और जो अगर आप बात करें इसकी हार्दिक पांड्या की, तो वो उन पर भी BCCI कड़ा फैसला लेगी। और सबसे बड़ा अगर कोई विलेन है ऐसे देश के प्रति जो नहीं खेल रहा है, उसके लिए पैसा सर्वोपरि है, तो वो हार्दिक पांड्या है। निश्चित तौर पर यदि आप हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो आपको ये बात ज़रूर बुरी लगेगी। अगर आप देश के फैन हैं तो आपके लिए बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, क्योंकि देश सर्वोपरि है, आप IPL खेलें या ना खेलें। और BCCI शायद इस पर सुनने में आ रहा है कि BCCI कौन सा एक्शन लेगा। वो एक्शन ऐसा है कि जो भी प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट मिस करेगा जानबूझ करके, अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता है और प्रैक्टिस करता है और इधर उधर घूमता है, पार्टी करता है, तो उस पर कार्रवाई ये होगी कि वो शायद उसको IPL से भी बाहर कर दिया जाएगा। और इस तरीके का फैसला यदि लेती है BCCI, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस भारतीय टीम इतनी मजबूत नज़र आएगी कि कोई भी टीम भारत के सामने खेलने से 100 बार सोचेगी। यकीनन तौर पर ये बात मैं सच कह रहा हूँ और आप भी इस बात को जानते हैं। हार्दिक पांड्या बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, और लेकिन फिर भी उनके लिए क्या मायने हैं IPL के। और एक और नाम शायद इस नाम से थोड़ा सा जरूर रहेगा कि हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है, विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर है, वो भी इस सीरीज को ड्रॉप किया है, तो उन पर जरूर थोड़ा सा नरम रहेगी BCCI। उसका रीजन अभी तक BCCI को खुद भी पता नहीं है। क्या BCCI इस पर सोचती है वो वक्त बताएगा। विराट कोहली के ऊपर वो क्यों अवेलेबल नहीं है, इस पर पक्की न्यूज किसी के पास नहीं है। कभी आता है कि उनकी जो वाइफ है अनुष्का, जो एक्ट्रेस भी है, वो उनकी प्रेगनेंसी को लेकर आता है। कभी आता है कि उनके फादर, उनकी मदर वो बीमार हैं। फादर तो उनके बचपन में गुजर चुके थे। अब मैं जब ये जिक्र आया है तो मैं एक कहानी इसी से रिलेटेड एक दास्तान सुनाता हूँ। विराट कोहली उस वक्त अंडर दिल्ली के लिए खेल रहे थे और शायद मुझे लगता है रणजी ट्रॉफी ही था वो मुकाबला, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव था, इस बात को मैं कंफर्म नहीं बता सकता। तब उस दौरान उनको खबर मिल गई थी कि उनके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। उस कॉम्पिटिटिव मुकाबले में खेल रहे थे और उन्होंने उस मुकाबले को नहीं छोड़ा था और लगातार कंटिन्यू किया था, बैटिंग की थी। उसके बाद वो जाकर के अपने फादर के पास, जो उनके मृत फादर थे, खत्म हो चुके थे, वहाँ पर पहुँचे थे हॉस्पिटल। और यही एक समर्पण दिखाता है कि यदि उदाहरण हो, इस तरीके का कुछ जज्बा हो, तो विराट कोहली जैसा निश्चित तौर पर होना चाहिए। इसीलिए BCCI और कप्तान रोहित शर्मा इतना ज़्यादा फेवर करते हैं विराट कोहली का। T20 में लगता है कभी वो फिट नहीं हैं, कभी फिट हैं, लेकिन रोहित हमेशा उनका सपोर्ट किया है और BCCI ने भी उनका सपोर्ट किया है, सिवाय उस दौर को अगर आप छोड़ दें कि उनसे कैप्टनसी जो वापस ली गई थी। तो ये सारी चीज़ें BCCI क्या सोचता है वो तो वक्त बताएगा, किस तरीके की सज़ा देगी। लेकिन एक कदम यदि BCCI उठाती है कि जो प्लेयर्स हैं जो रणजी ट्रॉफी को ज़्यादा महत्व नहीं देते, इंटरनेशनल क्रिकेट देश के लिए इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो उन पर IPL में भी उनको बैन किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को तो 2-4 साल नहीं, 5 साल के लिए सीधे बैन कर देना। वो इसलिए क्योंकि लगातार पैसे के लिए कितना IPL को कितना गंदा कर दिया। बहुत लंबी फैन फॉलोइंग है IPL टूर्नामेंट की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन लीग है, इसमें पैसा भी है, मनोरंजन भी है, सब कुछ होता है, एक बड़ा टूर्नामेंट है ये। फिर भी हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके का इस टीम से उस टीम से जाकर के जो पैसे के लिए सारी हरकतें की हैं, उस पर थोड़ा सा हार्दिक पांड्या की फ़ैन फॉलोइंग भी कम हुई है। और मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था, मुंबई इंडियंस का भी था। दुर्भाग्य से सारी चीज़ें हुई हैं, तो रोहित के जाने के बाद यकीनन तौर पर मैं भी कहता हूं कि
बहुत दमदार टीम है मुंबई, हो सकता है टाइटल भी इस बार जीते, लेकिन मेरा सपोर्ट इस टीम को अब बिल्कुल भी नहीं है और हार्दिक पांड्या को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। अब हम किसी और टीम को देखेंगे, हम विराट कोहली के साथ जाएंगे, आरसीबी को सपोर्ट करेंगे। और भी टीमें हैं, बाकी जो टीमें हैं सभी टीमों को वैसे तो सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन एक हर किसी की एक खास टीम होती है जिसको दिल से सपोर्ट करता है, वो चाहता है कि वो ज़रूर आगे जीते और जो बेहतर खेलता है वैसे उसको जो सच्चा फ़ैन है वो सपोर्ट करता है। ऐसे मैं भी करता हूँ, लेकिन इस सारे वाक़यात होने के बाद बहुत लंबी फ़ैन फॉलोइंग उसकी घटी है। खुद मैंने शुभंकर मिश्रा जी को कहते हुए सुना था, आप भी लगातार सुनते हो, उनके क्रिकेट के ऊपर बहुत अच्छे एनालिसिस आते हैं। उन्होंने भी खुल कर के बोला था कि मैं मुंबई इंडियंस का एक बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन अब इस घटना के बाद मैं एमआई को सपोर्ट नहीं करूँगा। बेशक एमआई एक मजबूत टीम है और इस आईपीएल 2024 की प्रबल दावेदार टीम है, हो सकता है फाइनल भी जीत जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी और ऐसा कहने वाले जर्नलिस्ट बहुत कम मिलेंगे, आपको बहुत कम मिलेंगे। आप सर्च कीजिएगा, ये सारी घटना जो हुई हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो खुल करके बोले हुए हैं, बहुत कम होंगे, गिने चुने लोग हैं जिस इस घटना पर खुल करके उन्होंने अपना व्यू दिया है, जैसे कि मैंने भी दिया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो। बीसीसीआई इस पर बहुत जल्द कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। आप सभी जो आखिर तक मेरे वीडियो तक रहे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और द स्पोर्ट धमाका चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करो।